आजादी किसे प्यारी नहीं होती है? आपको आजादी प्यारी है, मुझे भी आजादी प्यारी है, एनिमल्स को भी आजादी प्यारी है। ओके, कुछ इसी तरह की सोच के साथ जो है जो पोएम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइगर इन द जू, इट्स बीन कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। और इसमें पोएट किस तरह से अपने दुख को दर्शाते हैं, कैसे टाइगर जो है एक छोटे से पिंजरे के अंदर कैद है, जबकि उसको खुले हवा में, फॉरेस्ट के अंदर, वाइल्ड्स के अंदर रोम अबाउट करना चाहिए, और किस तरीके से वो एनिमल्स के ऊपर छिपके जो है एनिमल्स के ऊपर अटैक करता है, ये सारे काम उसको करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह टाइगर जो है एक छोटे से पिंजरे में, एक जू के पिंजरे में वो बंद है। ठीक है, तो इसमें पूरे पोएम को हम समझेंगे और पोएम के की पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं पोएम को थोड़ा आपके सामने रीड आउट करूंगा। और पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको पूरा पोएम समझ में आए। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पोएम अ टाइगर इन द जू, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। सो मैंने जो है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट है और पोएम है टाइगर इन द जू जो शुरू कर रहा हूं। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आपको पोएम की मीनिंग क्या है उसको क्विकली समझाऊंगा, और उसके बाद जो है पोएम की पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो पोएटिक डिवाइसेस है वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो पोएटिक डिवाइसेस फिर भी अगर आप चाहें तो मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। ठीक है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So in this very first stanza we understand जो टाइगर है वो किस तरह से वॉक अप एंड डाउन करता है अपने विविड स्ट्राइप्स में। His stripes are very much distinguishable, very much clear and bright. ठीक है, उसके बॉडी के ऊपर जो स्ट्राइप्स है वो दूर से भी देखे जा सकते हैं। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, व्हाई द फ्यू स्टेप्स, द पोएट इज सेइंग बिकॉज द टाइगर इज कन्फाइंड इन ए केज, और उसके मूवमेंट जो है वो कुछ ही स्पेस के अंदर लिमिटेड है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, टाइगर का जो फीट है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वेलवेटी सॉफ्ट होता है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन द केज। Okay, in his quiet, and he's quiet, he is not even minding the people around, he is not looking at them, he's quiet, and in his quiet rage, and उसका जो एंगर है वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को दबाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अपने गुस्से को यहाँ पे इजहार नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं गुस्से को, और एकदम दबे गुस्से में जो है टाइगर उस पिंजरे के अंदर कभी एक तरफ जा रहे हैं फिर वापस दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो एक वॉक कर रहे हैं क्वाइटली और अपने वेलवेटी सॉफ्ट फीट पे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। तो अकॉर्डिंग टू पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन सम फॉरेस्ट, ही शुड हैव बीन इन सम वाइल्ड फॉरेस्ट, इन द वाइल्ड्स ही शुड हैव बीन। उसको इस टाइगर को जो है इस पिंजरे में नहीं बल्कि एक जंगल में होना चाहिए, और वहां पर जो है वो अपने शिकार का किस तरह से छिपकर अटैक करता है उस तरह की एक्टिविटी उसको करनी चाहिए। ही शुड हैव बीन लर्किंग इन द शैडो, मतलब ताकि वो दिखे नहीं। ही वुड रिमेन इन द शैडो ऑफ सम ट्री, और ही वुड ऑल्सो ग्लाइड थ्रू, एक तरह से स्लाइड थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस सो दैट ही वुड रिमेन अननोटिस्ड। टाइगर डजंट अटैक इट्स प्री, ठीक है, डायरेक्टली बाय चैलेंजिंग इट्स प्री, इट गोज अप टू द प्री वेरी स्लोली। ठीक है, बहुत स्लोली अपने प्री के पास जाता है और धीरे धीरे जो है और फिर अचानक से अटैक कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो बिल्कुल प्री के पास पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले जो है अपने आप को छिपाता है और छिपकर जो है वो लॉन्ग ग्रासेस के बीच में से बड़े स्विफ्टली वो मूव करते हुए कहाँ पहुंचता है, इट मे बी नियर सम वाटर होल, जहां पर जो है प्लम डियर जो है फुल राउंड शेप जो डियर है वो पानी पीने आते हैं, या दूसरे एनिमल जो है पानी पीने आते हैं, वहां पर जाकर उनके ऊपर वो अटैक करते हैं। ठीक है, तो टाइगर को ये सब चीजें करनी चाहिए थी। टाइगर बेचारा जो है वो कहां पर है, केज के अंदर है। तो सेकंड स्टैंजा में
पोएट इमेजिन करते हैं कि टाइगर को यहाँ होना चाहिए था, टाइगर को अपने नेचुरल अबोर्ड में होना चाहिए था, ठीक है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. आगे पोएट कहते हैं कि वो ग्राउल करते हुए जो है अराउंड हाउसेस एट द एज, एट द जंगल्स एज, जो कई बार जो है टाइगर रोम अबाउट करते हुए, घूमते हुए जंगल के किनारे तक पहुंच जाते हैं और जहां से ह्यूमन सेटलमेंट भी शुरू हो जाता है। और वो सिर्फ डराता है, डराने की कोशिश करता है, उन विलेजर्स को हार्म नहीं करता जब तक उसको प्रोवोक नहीं किया जाए। जब तक टाइगर को प्रोवोक, यहाँ पर पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि टाइगर जब तक उसको प्रोवोक नहीं किया जाएगा वो बिल्कुल भी, he doesn't have any intention of killing anyone, okay? किलिंग करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं होता। he would just bear, he would open up, ठीक है, open out his white fangs, white poisonous teeth, his claws, and thus he would terrorize the villagers so that they don't encroach into the forest, okay? The villagers don't, or people don't encroach into the forest, just he would terrorize them. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So here in this stanza the poet says that all his unbound energy is confined to a cage. एक केज में जो है उसकी अनबाउंड एनर्जी बंधी हुई रहती है और सारी शक्ति जो है एक तरह से उस पिंजरे के अंदर ही, उसका कोई एक तरह से he doesn't have any use of his strength because he cannot do but only roam up and only walk up and down the space of the concrete cell, okay? And he doesn't even look the visitors, ठीक है, वो इग्नोर कर रहे हैं विजिटर्स को भी। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So here in these lines we understand that the poet is saying that the tiger is not in, tiger doesn't sleep, right? He remains awake till late in the night, and he hears the sound of the patrolling cars or patrolling vehicles that come, the zoo caretakers, those people who are the caretakers of the zoo, and when they come, he could hear their sound also, okay? And stares with his brilliant eyes. He just stares, he looks up with his brilliant eyes. His eyes are shining, glinting, okay, at the brilliant stars. And he only, we can understand the pain of the tiger, how unhappy he is, how sad, how pensive mood the tiger is in. टाइगर जो है किस तरह से बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, और सिवाय उसके पास केज के अंदर ही घूमने के और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का भी उसको बिल्कुल, उसकी सारी शक्तियां जो है उस पिंजरे के अंदर ही बंद है। तो वो क्योंकि पिंजरे के अंदर बंद है तो घूम नहीं पा रहा है, इधर उधर नहीं जा पा रहा है जैसे वो नेचुरल हैबिटेट में अपना करता। नेचुरल हैबिटेट में जब वो अपने जो है विलेज के एज में, फॉरेस्ट के एज में भी जो जाके विलेजेस को भी डराने का काम करता और किस तरह से अपने शिकार को छिपके हमला करने का काम करता, ये सब काम वो करता। लेकिन उसकी जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ दबे गुस्से में जो है केज के अंदर ही घूमता है, और रात के समय भी वो जल्दी नहीं सोते हैं और ऊपर आसमान की तरफ चमकते हुए सितारों की तरफ देखते हैं। उसकी आंखें भी यहाँ पर चमक रही है। तो कहीं ना कहीं उनके टाइगर के मन के अंदर एक डिजायर जो है फ्रीडम की, उसको यहाँ पर पोएट दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद ही जो है हम जैसे बात कर रहे हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज किया गया है, कई जगह यहाँ पर जैसे एलिट्रेशन यूज किया गया हुआ है, राइट? जैसे विविड स्ट्राइप्स, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, एलिट्रेशन यूज किया गया है। पैट्स ऑफ वेलवेट एक मेटाफोर यूज किया गया है, ठीक है। रेपिटेशन भी कई जगह यूज किया गया है, वर्ड्स क्वाइट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। राइमिंग स्कीम जो है इसमें ABCB है। एलिट्रेशन के कई सारे और एग्जाम्पल्स है, रेपिटेशन के भी एग्जाम्पल्स है, जैसे ब्रिलियंट वर्ड कई बार यूज किया है। तो आइए
हम जो है की पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं। द टाइगर इज नॉट इन इज नेचुरल हैबिटेट, तो इसमें तो पहले ही हमने डिस्कस किया था कि टाइगर जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, वो कहां पर है, ठीक है, वो एक केज के अंदर है, ठीक है, एक जू में। द वाइल्ड्स इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर, जबकि उसका असली जो उसका घर है वो क्या है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ क्या है उसका, द वाइल्ड्स, फॉरेस्ट, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द डेनिजन ऑफ द जंगल इज कन्फाइंड टू अ केज्ड हैबिटेट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो एक केज्ड हैबिटेट के अंदर है जहां पर वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ही इज नो मोर फ्री टू रोम अबाउट, ठीक है, द टाइगर सिंस ही इज इन द केज, ही इज नॉट फ्री टू रोम अबाउट इन द फॉरेस्ट बट वॉक्स विद इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज केज, ठीक है। तो केज इज ए लिमिटेड, केज इज प्रोवाइडिंग द टाइगर अ वेरी लिमिटेड स्पेस एंड इज ओनली वॉकिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हिज केज, ठीक है। केज के ही अंदर वो सिर्फ कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, फिर इस तरीके से जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट वो टाइगर करते हैं। He has dark stripes clearly visible even from a distance. डिस्टेंस से भी, अगर दूर से भी आप टाइगर के चमकती हुई जो धारियां हैं, जो टाइगर के शरीर के ऊपर जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली विजिबल होते हैं। He is angry but has to suppress it. The tiger is not happy at all. टाइगर जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं होगा अगर हमें आपको अगर पिंजरे में बंद कर दें तो डेफिनेटली हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से पोएट ने टाइगर के इमोशंस को यहाँ पर समझने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि टाइगर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं दबाए हुए हैं, ठीक है। वॉक्स अराउंड क्वाइटली, और बिल्कुल खामोशी से जो है वॉक्स अराउंड विद हिज वेलवेटी सॉफ्ट फीट, ठीक है, वो सिर्फ दबे पांव, आप ये कह सकते हैं सॉफ्ट फीट जो है उसके उस पे, यानी कि वो जो एकदम वेलवेट की तरह सॉफ्ट है, उसके ऊपर वो जो है चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और कहीं ना कहीं मन के अंदर एक गुस्से का उफान जो है उसको वो दबाए हुए हैं, ठीक है। द पोएट विशेस द टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पर पोएट जो है इमेजिन भी कर रहे हैं, पोएट एक इच्छा भी दिखा रहे हैं कि नहीं, जो टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, टाइगर को अब वाइल्ड जंगल में होना चाहिए, ना कि इसमें केज में, ठीक है। देयर ही शुड बी हाइडिंग हिमसेल्फ इन द शैडो, ठीक है, एंड इन द नेचुरल in the wild jungle, in the wilds, the tiger should be hiding himself in the shadow, sliding through the long grass, ठीक है। वो ये सब काम करते, अगर टाइगर अगर फ्री होता, यहाँ पर टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, तो वो आप ये देखते कि वो किस तरह की एक्टिविटी करते, यहाँ पर अपने आप को छिपाते किसी न किसी शैडो में, अंडर द शैडो ऑफ अ ट्री, एंड देन द टाइगर वुड हैव बीन स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ठीक है, लॉन्ग ग्रासेस के बीच में चिप चिप के और तेजी से जाते अपने शिकार की ओर, टू एम्बुश हिज प्री, ताकि मौका मिलते ही वो अपने प्री के ऊपर अटैक कर सके। तो ये सारे काम जो है वो कहाँ कर पाता, जब वो टाइगर फ्री होता और टाइगर अपने नेचुरल अबोर्ड में होता, ओके। टाइगर नोज, he knows where he can find his kill in the wild. If the tiger is let free, if the tiger were in the forest, then he is the, as we know that he is the beast of prey and he is not a novice, ठीक है, he knows where he can find his prey. Of course it would be near some water hole where he can find some plump deer. His favorite hunt is a plump deer which he can find near the water hole. तो जो उसके फेवरेट शिकार है वो एक हेल्दी जो डियर होते हैं, वो उसका फेवरेट शिकार होते हैं, जिसको वो आसानी से पा सकता है कहाँ पर, वाटर होल के पास, जहां पर जो है डियर आते हैं पानी पीने या दूसरे एनिमल्स पानी पीने आते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाके जो है वो अपने शिकार उसको टाइगर को मिल सकता है। Sometimes he strays in human settlement.
कई बार जो है टाइगर ही कम्स आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड ही कम्स एट द एज ऑफ द जंगल, ओके, एकदम फॉरेस्ट या जंगल के किनारे जो है वो आ जाता है एंड देयर ही टेरराइजेस द विलेजर्स, ठीक है, ही एक्चुअली वार्न्स देम, हिज इंटेंशन इज नॉट टू किल एनीवन, okay, he doesn't want to enter the human settlement. The tiger has no intention of entering the human settlement, nor does he want to kill anyone unless and until he is highly provoked, okay. So the poet actually tries to say that, you know, tiger doesn't want to kill anyone, nor does it want to enter into the human settlement, and everywhere he has used the word, the pronoun he for the tiger. That means he is very much emotionally attached with the animals, okay. So I would also be sorry if I am using the word the pronoun it here in place of he, okay. So he strays, so tiger here is being treated as a human being by the poet, just like you and me, right? The tiger is not to be not taken as an animal or a second rank creature that should not be given importance. Here the poet has given equal importance to the tiger, just as freedom is important for human beings, so is the freedom important for the animals, for tigers, okay. So he says here, sometimes he strays in human settlement at the edge of the jungle and terrorize. How does he terrorize the villagers? He opens his, you know, long white poisonous teeth and shows his jaws and he growls there. ठीक है, गुर्राता है टाइगर जो है, और गुर्रा कर वो लोगों को डराने की कोशिश करता है, एक तरह से उसको वार्न करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनके एरिया में ना एंटर कर जाए, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन बीइंग्स एंक्रोच अपॉन ना करें फॉरेस्ट में. However, he has no intention of entering the village and killing anybody till he is highly provoked. This I have already discussed with you. Unfortunately, the tiger is made to live in a concrete cell. The tiger is kept, he is cursed. He is not living a life of, you know, which he can enjoy. He is living a life which is cursed. He doesn't want to live such kind of life. So it is very obvious. So the tiger is living a cursed life. एक तरह से टाइगर को जैसे अभिशाप दिया गया है कि आपको जो इसी कंक्रीट सेल में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है. Many visitors come to see him, ठीक है, but he ignores them. Since the tiger is not happy at all, so he chooses to ignore the visitors, ठीक है. The tiger keeps awake. टाइगर जो है जल्दी नहीं सोता. टाइगर टिल लेट इन द नाइट, ठीक है, देर रात तक भी जगा हुआ रहता है. कारण वही है, टाइगर इज इन ए वेरी पेंसिव मूड. सो इज द पोएट looking at the condition of the caged tiger. He hears the sound of the patrolling cars moving around in the zoo. What he can hear in the end, right? In the end he can hear the patrolling car. जो गश्त लगाती हुई कार होती हैं, वो जू के अंदर गश्त लगा रही होती है, उसकी साउंड जो है टाइगर सुनते हैं. He can't free himself, ठीक है, टाइगर is helpless here. He is in the cage and he is helpless and keeps watching the stars from behind his caged habitat. So this last line of the key points that we were discussing shows the inability, shows the helplessness of the poor tiger, that he cannot free himself. He has no other choice but to stare at the brilliant stars, okay, with his brilliant eyes. And you can, you know, join the poet in expressing your sorrow, in expressing your sadness, and in expressing your disappointment over the condition of the tiger. The tiger being kept in a cage is not happy at all, and he wants to remain free. He wants to be free. He wants to be roaming about in the jungle. You know, he wants to hunt his prey, right? The way he does it, simply in his natural style that he's master of.
Okay, so I hope this whole poem is clear to you through these key points. And in case any questions, doubts, please do ask your questions. And in the end, I would say thank you so much for being with me. Have a nice time. Bye bye.